नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पे खड़ा है, जहां पे ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, अगर अभी हम निफ्टी 50 का बात करें तो 300 पॉइंट का राइज आया था। बैंक निफ्टी में लगभग 700-800 पॉइंट का राइज आया था। क्या ये राइज नेक्स्ट वीक के लिए सस्टेनेबल है कि नहीं, हम लोग आज चार्ट देख के पता करेंगे। सबसे पहले अगर आप निफ्टी 50 को वीकली चार्ट पे देखते हैं तो 3 वीक्स पहले एक बड़ा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट वीक का जो क्लोजिंग दिया था, ये प्रीवियस वीक के क्लोजिंग से नीचे ही क्लोजिंग दिया, लेकिन मार्केट में एक इनडिसीजन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। इस वीक का जो क्लोजिंग आया है वो अगेन लास्ट वीक से अगेन नीचे ही क्लोजिंग आया है, डिस्पाइट 300 पॉइंट्स राइज के बावजूद। यानी कि मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सा भी पोजीशन देखेंगे तो उसमें निफ्टी 50 अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। चलिए हम लोग डेली चार्ट में एक बार देखते हैं डेली चार्ट में फॉर्मेशन क्या कह रहा है। अगर आप डेली चार्ट का फॉर्मेशन को देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो शार्प सेलिंग आया था, इसके बाद मार्केट ने जो यहाँ पे एक राइज देने का कोशिश किया, लेकिन इस राइज में ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो राइज आया था मार्केट पे, इस राइज पे जब हम लोग यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये जो हमारा लास्ट रेड बियरिश कैंडल था, यहाँ पे आप देखिए एक सिंगल डे कैंडल पे जो मार्केट ने यहाँ पे फॉर्मेशन किया था, इसके बाद जो हमारा लास्ट वीक रहा है, एक सेशन, दो सेशन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी 50 इसी सिंगल रेड कैंडल पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 बेसिकली कंफर्टेबल जोन में तभी जा पाएगा जब तक इसके ऊपर निकल के एक बार यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाए, यानी कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन नहीं हो, तब तक निफ्टी 50 आप एक अप ट्रेंड ट्रेंडिंग की ओर नहीं देख सकते हैं। ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, 25,147, यानी कि 25,147 के ऊपर क्लोजिंग, जैसे कि 30 मिनट या आवरली चार्ट पे अगर मार्केट क्लोज करे, 30 मिनट्स या 1 आवर के चार्ट पे, तब आप कह सकते हैं कि हाँ 25,100 के ऊपर जब मार्केट जाए तो चांसेस है कि हो सकता है। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट अगर फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रीच करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो लेवल आपका सपोर्ट लेवल आ रहा है, ये जो हमारा लेवल है, यहाँ पे निफ्टी 50 नेक्स्ट वीक आ सकता है। लेकिन ये लेवल्स काफ़ी बड़ा है, 24,087, जैसे हम देख रहे हैं 24,100, अभी कहाँ है 24,850, यानी कि 800 850 पॉइंट का डिप निफ्टी 50 में पॉसिबल है। परसेंटेज वाइज में बात करें तो लगभग 3% का फॉल निफ्टी 50 दे सकता है। चांसेस ये भी है कि ये सब एरिया ब्रीच कर सकता है, लेकिन इसके बीच में भी कई सारे सपोर्ट लेवल्स हैं। इसके लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं और यहाँ पे बेसिकली हम लोग को ट्रेंड समझना है। जैसे कि हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट क्या है, नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है। ये हमारा नेगेटिव ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ से जा रहा है, आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ठीक है। एक बार मार्केट निफ्टी 50 आया यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस को ऊपर गया, मार्केट ने अगेन रिटेस्ट किया नीचे की ओर, और उसके बाद क्या करना था, बस निफ्टी 50 को इसके ऊपर जाना था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया, मार्केट नहीं जा पाया, और अगेन यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर इस पॉइंट से इस पॉइंट से सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हुआ है। हमारा जो लास्ट सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हुआ था, यहाँ से जब बाउंस बैक आया था तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मंडे के दिन हमको ये जंक्शन देखना है कि फिलहाल के लिए निफ्टी 50 को यहाँ से निकल के सपोर्ट लेके जब ऊपर का डायरेक्शन ले, तभी आपको वो बुलिश स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम करेगा। ये भी लेवल जो आपका रहा 25,060 के आसपास है, उसके ऊपर कोई 30 मिनट्स में कैंडल क्लोज करे, इस लाइन पे रिटेस्ट करे, तो आपका अपसाइड का टारगेट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑन हो रहा है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ये सब एरिया को अगर आसानी से ब्रीच कर रहा है, ये सपोर्ट टूटते साथ आप एक नया डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 30 मिनट्स का चार्ट पे देखेंगे तो आपके लिए कौन कौन सा लेवल है, पास्ट में अगर हम जाके देखें तो हमारे लिए जो लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहा है इंपॉर्टेंटली, ये था यहाँ पे एक हमारा ट्रेंड लाइन है जिसको मैं अभी ड्रॉ करूंगा, ये रहेगा, वेट अ मिनट, ये हमारा एक लेवल है और ये हमारा एक दूसरा लेवल होगा। तो इमीडिएटली के लिए अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप इस लेवल से, ये जो लेवल है जैसे हमारा ब्रीच होगा, तो वो लेवल मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। वो लेवल आपका आ रहा है यहाँ पे 25,565, ये हमारा लो है जो निफ्टी 50 ने बनाया, 25,565, ठीक है। इसके बाद जो मेजर एक लेवल आएगा वो एक ट्रेंड लाइन है, ये लेवल भी ज़्यादा दूर नहीं है, इमिडिएटली यहीं पे आ रहा है। कल के दिन अगर हम देखेंगे
तो 25,538, यानी कि दो इमिडिएटली आपके पास सपोर्ट लेवल खड़े हैं 25,538, और एक साइकोलॉजिकल फिगर है आपका 25,500, यानी कि 25,500, 25,538, 25,565। अगर ये सब लेवल डिसाइसिवली अगर कोई सिंगल कैंडल या दो कैंडल पे मार्केट में ब्रीच हो रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में डेली चार्ट पे जो हमने टारगेट देखा था, सॉरी, ये मैंने जितना भी फिगर है ये 24,000 है, 24,565, 24,538, 24,500। तो आपके लिए 24,080 का लेवल पोजिशनल के लिए ऑन भी हो जाता है। तब आपके लिए सिंपल सा रहेगा, हर राइस पे आपको सेल करना है, हर राइस पे आपको सेल करना है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपको इजिली 1:3, 1:4 मिल सकता है। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी हमको यहाँ पे क्या शो कर रहा है। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट्स पे एज कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। जहाँ पे इस वीक पे निफ्टी 50 ने एक रेड कैंडल के साथ क्लोज किया था, जिसका क्लोजिंग इसके भी नीचे आया, वहाँ कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक रिजेक्शन पिछला ही वीक को सपोर्ट लेके ऊपर आया है। मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया है टॉप से बॉटम का, अभी जो 3 वीक से सेलिंग आया है उसमें उसने 38% का रिट्रेसमेंट पूरा किया है, और अभी 50% टारगेट और 61% टारगेट तक ये जाके भी रिट्रेस कर सकता है। ये हो गया हमारा पोजिशनल लेवल्स पे काम। अब हम लोग देखते हैं डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है। डेली चार्ट पे अभी हम देखें तो जहाँ पे हमारा निफ्टी 50 इस रेंज पे था, वहां कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर क्लोज कर चुका है। सबसे बड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ये जो निफ्टी 50 है और ये जो हमारा बैंक निफ्टी है, ये दोनों अभी क्या शो कर रहा है, डाइवर्जेंस शो कर रहा है। जहाँ पे ये थोड़ा डाउन साइड है, यहाँ पे ये अपसाइड है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि मार्केट में डाइवर्जेंस होने पे आपको क्लैरिटी नहीं मिलता है अपसाइड की ओर। अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों सिंक पे होगा तो आपको ये डायरेक्शन कंफर्टेबली मिल पाएगा और आप ज़्यादा आराम से बुलिशनेस के लिए खेल सकते हैं। लेकिन अभी ये क्लैरिटी नहीं होने की वजह से अभी हम बुलिशनेस से बैंक निफ्टी में रहेंगे एज कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे। बैंक निफ्टी कल के दिन दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मार्केट में कल सेलिंग प्रेशर रहा तो आप निफ्टी 50 को डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में इमीडिएटली प्ले मत कीजिएगा। कल के दिन हम लोग वेट एंड वॉच यहाँ पे ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे। लेकिन लेकिन अगर 30 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया था हमारा, ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं काम कल का क्या काम करेगा, यहाँ से बाइंग प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि इसी लेवल से क्या हुआ, मार्केट सेलर्स गिराया था और बायर्स कल इस लेवल के ऊपर ले जाके क्लोज किया है। यानी कि इस लेवल पे क्या होगा कि बायर्स जरूर कोशिश करेगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे नहीं लाने दें। लेकिन अगर ये लेवल ब्रीच होने पे, इस एरिया से रेजिस्टेंस होने पे, अगर जो भी यहाँ पे लो लेवल होगा अगर इसको ब्रीच करे तो आप यहाँ से एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो होगा ये आपका एसएल होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, और आप टारगेट मार्केट का जो बॉटम है वहां तक आप क्रिएट कर सकते हैं। आप इस स्टॉप लॉस में ट्रेल करते रहिएगा, जैसे यहाँ पे जब इसके नीचे आ जाए तो आप एसएल नीचे ले आइएगा, फिर मार्केट में आपका सेकंड टारगेट यहाँ पे ये रहेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही रहा कि निफ्टी 50 अभी भी सेल ऑन राइज है, बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों इंडाइसेस में डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि दोनों सिंक में अभी नहीं चल रहे हैं। तो दोनों लेवल्स को केयरफुली वॉच कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।